हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 11.2 की। 11.1 हमने चैप्टर कर लिया था। आज हम बात करेंगे 11.2 चैप्टर की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देंगे, बाकी सभी एक जैसे ही क्वेश्चन होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2 को। ये कुछ ज़्यादा हार्ड प्रश्न माला नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको बता दिया प्रकार, पेंसिल और स्केल डी, इनका तो आवश्यकता ही पड़ेगी, तो ये तो आपके पास में होनी चाहिए। और 11.2 का वो बस प्रश्नावली का नाम है 11 का चैप्टर का रचनाएं आपको बता दिए कि जिस प्रकार हम काम करते हैं उसी को लिखना ही क्या कहलाता है, रचनाएं कहलाते हैं। जैसे 11.2 का पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचे। यानी सबसे पहले हम स्केल और किसके माध्यम से, स्केल और प्रकार पेंसिल के माध्यम से 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक चाप भरेंगे। और यहाँ लिख देता हूँ 11.2, 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लेंगे, एक वर्त बना लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन गया, एक वर्त बन गया। उसके बाद में केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, यानी ये केंद्र है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर बाहर होना चाहिए। और उस बाह्य बिंदु से इसकी क्या करनी है, मैं स्पर्श रेखा खींचनी है और इसकी क्या करनी है, लंबाई नापनी है। आपको सबसे पहले ही बता दिए गए हैं कि वर्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती हैं, समान होती हैं। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो हमारे पास में 6 सेंटीमीटर ये रही, इससे 4 सेंटीमीटर और खींच लें तो यहाँ कितना सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम इसको ओ नाम दे सकते हैं, इसको बी नाम दे सकते हैं। और हम इसकी रचनाएं किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम एक स्केल और प्रकार पेंसिल के माध्यम से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का स्केल के माध्यम से चाप भरेंगे। और उसके बाद में एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लेंगे, एक वर्त बना लेंगे। उसके बाद में केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ तक एक बिंदु बी मान लेंगे। और उस बिंदु से इसकी क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। अब हमें स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि वर्त की जो प्रकार है उसको आधे से ज्यादा खोलना है। यानी हमें पता है कि आधा यहाँ होगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा खोलूंगा और यहाँ प्रकार की नोक रख के और इस प्रकार चाप काट दूंगा। और अब हिलाना नहीं है, उसी प्रकार जितना चाप पहले से खोला हुआ है, यानी जितना चाप पहले से खोला है उतना ही खोला रखना है और यहाँ रखना है वर्त के केंद्र पर। और दोबारा इसको इस प्रकार घुमा देना है और जहां ये कटता है बिंदु उसको यहां से इस प्रकार मिला देंगे। यानी सबसे पहले रेखा का क्या करना है, हमें समद्वि भाजन करना है। पहले क्या करना है, रेखा का समद्वि भाजन करना है। अब हम कोई उस चाप की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोबारा चाप भरेंगे, यानी प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और कहाँ तक ओपन करेंगे, इसको बिंदु ओ तक ओपन करेंगे। कहाँ तक, बिंदु ओ तक ओपन करेंगे। और यहाँ तक ओपन करने के बाद में यहाँ इस प्रकार चाहे तो वर्त बना दो, चाहे यहाँ का क्या कर दो, आप चाप काट दो। चाहे आप यहाँ चारों तरफ वर्त बना दो, चाहे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चाप काट सकते हो। अब जहां ये चाप कटा उस बिंदु को इस प्रकार मिला सकते हैं। अब ये स्पर्श रेखा हो गई बिंदु बी से, और स्पर्श रेखा का नाम पी और क्यू दे सकते हैं। अब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और जो हमने काम किया वो इस प्रकार लिखना है, इसका क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। और रचने में औचित्य में क्या लिखेंगे, औचित्य में बस यही लिखना है कि पी भी समांतर है किसके, यानी बराबर है किसके, पी ओ बी इसके क्या है, बराबर में। औचित्य यही है इसमें। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर की बोले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सेकेंडरी वर्त बनाना है। क्या बनाना है, एक 4 सेंटीमीटर। अब हमने इससे पहले वाले आपको चैप्टर में बता दिया कि सेकेंडरी वर्त किसे बोला जाता है। सेकेंडरी वह वर्त होता है जिसका केंद्र एक ही होता है, लेकिन उसके चारों तरफ कितने भी वर्त हो सकते हैं, एक से अधिक वर्त होंगे, उसे सेकेंडरी वर्त बोला जाता है। जैसे इसने बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब हमें पता है कि सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरा और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लिया, क्या वर्त बना लिया। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया, हमारे पास में वर्त हो गया। इसके क्या करना है, बाह्य और बिंदु, यानी एक इसके अंदर ही सेकेंडरी वर्त बनाना है। उसके कितना सेंटीमीटर होना चाहिए,
6 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है हमारे पास में, तो यहाँ से भी इसकी त्रिज्या क्या होगी? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब हमें इसके चारों तरफ एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है? एक सहकेंद्रीय वृत्त बनाना है। ये लो सहकेंद्रीय वृत्त बना लिया, और इसकी यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर दूरी है? 6 सेंटीमीटर दूरी। कितना सेंटीमीटर दूरी है? 6 सेंटीमीटर दूरी है। फिर बोल रहा है ये वह किसी बिंदु से एक रेखा की रचना कीजिए और इनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक किसी बिंदु से इसकी क्या होनी चाहिए? जो सेकेंद्रीय व बड़े वाले वर्त की तो क्या होनी चाहिए? जीवा होनी चाहिए। बड़े जो बड़ा वर्त है उसकी तो क्या होनी चाहिए? जीवा होनी चाहिए। लेकिन छोटे वर्त की तो क्या होनी चाहिए? स्पर्श रेखा होनी चाहिए। एक बिंदु से इसकी क्या करनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई नापनी है। जैसे अब हमें इसकी रचना करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके एक बिंदु से किसी भी क्या करनी है? हमें स्पर्श रेखा की क्या करनी है? स्पर्श रेखा बनानी है। तो हम किसी प्रकार बना सकते हैं इसको। एक त्रिज्या को मिटा देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, एक साइड लिख सकते हैं। अब हमें इसकी है ना, इसकी छोटे वाले वर्त की क्या करनी है? हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। किस बिंदु से? इस बिंदु। तो वही वो काम करेंगे जब यहाँ क्या था। सबसे पहले हम रेखा का क्या करेंगे? संधि बाधन करेंगे। रेखा का क्या करेंगे? संधि बाधन। तो थोड़ा सा आधे से ज्यादा थोड़ा सा वर्त कोण लेंगे और इस प्रकार एक चाप कटेगा, और यहाँ रखे फिर वापिस चाप कटेंगे, तो ये रेखा इस प्रकार मिलेगी यहाँ से। अब जो रेखा मिलेगी उसको सबसे पहले यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और सुई तक ओपन करेंगे, तो इस प्रकार एक चाप कटेगा। चाप काट लो या आप क्या करो, पूरा वर्त बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले वर्त बना लो या चाप काट लो। उसके बाद में इस बिंदु से इस रेखा को मिला दो इस प्रकार से। यह वर्त की क्या होगी? यानी बड़े वाले वर्त के साथ क्या होगी? इसकी स्पर्श रेखा होगी। ये बाह्य बिंदु है। इस कौन से छोटे वाले वर्त का कौन सा बिंदु है? बाह्य बिंदु। लेकिन ये बड़े वाला वर्त का क्या है? अंदर का बिंदु है। तो ये वर्त के क्या होगी? एक स्पर्श रेखा की। औचित्य में यही लिखना है कि ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के क्या है? बराबर में। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नमाला में 11.2 में सभी में इसी प्रकार औचित्य में लिखना है। यानी स्पर्श रेखा क्या करनी है? लंबाइयां समान है। जैसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखते हैं हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम प्रकार और स्केल के माध्यम से चाप भरेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लेंगे? एक वर्त बना लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया? हमारा एक वर्त हो गया। इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद में बोल रहे हैं इसके किसी बढ़ाए गए व्यास से 7 सेंटीमीटर दूरी, यानी इसके बढ़ाए गए व्यास से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु पी क्यू लीजिए। यानी इसके व्यास है पी और क्यू बिंदु लेना है। पी और क्यू, जैसे पी और क्यू, ये पी क्यू हो गया हमारा बिंदु, और 7 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इन दोनों बिंदु पी और क्यू मान लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वर्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। यानी इस बिंदु से क्या करनी है? हमें वर्त की क्या करनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। अब कैसे भी करेंगे, इनको किस प्रकार करेंगे? स्पर्श रेखा खींचनी है। अब ये बढ़ाया गया है हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? व्यास है, और इससे 7 सेंटीमीटर दूरी अब कहीं पर भी ले सकते हैं। 7 सेंटीमीटर दूरी इस प्रकार यहाँ ले सकते हैं। यानी ये 7 3 ये हो गया, और 4 आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया? हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, इनका चाप निकालेंगे, फिर इस बिंदु से इस प्रकार इनका जो कटेगा वो यही कटेगा इन दोनों पे, तो ये वर्त की क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। वर्त की क्या हो जाएगी? यानी ये यहाँ से बोल रहा है कि वर्त के द्वारा बढ़ाए गए 7 सेंटीमीटर दूरी, यानी ये व्यास है, व्यास से 7 सेंटीमीटर दूरी, इससे 7 सेंटीमीटर दूरी बाहर की ओर करने क्या करना है? बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी। कौन से बिंदु से? पी और क्यू बिंदु से। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त, ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो वर्त की क्या होनी चाहिए? यानी 60 डिग्री पर झुकी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या करना है? कितना सेंटीमीटर का वर्त है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या बनाना है? हमें वर्त बनाना है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या बना लिया हमने? वर्त बना लिया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाने के बाद में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त, इसके दो स्पर्श रेखा खींचनी है जो 60 डिग्री पर झुकी होनी चाहिए। चलो हम दो स्पर्श रेखा खींचे। हमें पता है कि स्पर्श रेखा इस प्रकार होगी, तो हम इसको यहाँ दोनों तरफ मिला लेते हैं, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो स्पर्श रेखा है,
अब हमें पता है कि जो वर्त के साथ सप्रस रेखा है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं इसकी अगर सप्रस रेखा खींचता हूँ इस प्रकार है, यानी या तो 90 डिग्री कोण बना लो या फिर ऐसे कर लो, इस पे कितना डिग्री का चाप बना के एक 90 डिग्री का कोण बना लो, और यहीं पर भी क्या बना लो, 90 डिग्री का क्या बना लो, एक 90 डिग्री का क्या बना लो, चाप बना लो। तो काटेंगे तो इस प्रकार यहाँ से 90 कटेगा तो इस प्रकार ये मिलेगी, और यहाँ से इस प्रकार कटेगा तो इसकी भी मिलेगी। अब जो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और जो ये झुकी होगी वो कितना डिग्री पर होगी, 60 डिग्री की होगी। अब झुकी होगी वो कौन सी डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये 90-90 के कोण होंगे, जो 90-90 के कोण होंगे वो 60 डिग्री पर ही झुके होंगे। 90-90 डिग्री की जहां कटेगी वो कितना डिग्री में झुकेगी, 60 डिग्री। अब सबसे पहले हमने कच्चा चित्र बनाया, बड़ा वाला चित्र नहीं बनाया, अभी पक्का चित्र नहीं बनाया, ये कच्चा चित्र बनाया। अब हमें पता है कि जो बाह्य बिंदु से खींची गई सप्रस रेखा है वो 60 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों को मिलाएंगे, 90 और 90 और फिर 60, 0 18 है, कितना डिग्री होता है, 240 डिग्री। कितना डिग्री, 240। अब हमें पता है कि ये जो चतुर्भुज है, देखो ये चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। इसका मतलब चार भुजा 360 डिग्री का कोण होते हैं, इनमें से 240 बाहर निकाल देता हूं मैं, 0 2 120। यानी जो ये बीच वाला कोण है ये कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। कौन सा, 120 डिग्री का। अब हमें कच्चा चित्र बन के तैयार हो गया, क्या हो गया, हमारा कच्चा चित्र बन के तैयार हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, बड़े वाले चित्र में, यानी पक्के चित्र में। ये तो लिख सकते हैं कच्चा चित्र। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पक्का चित्र में। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर की जगह क्या करेंगे, एक वर्त बना लेंगे। 5 सेंटीमीटर की जगह क्या बना लेंगे, एक वर्त बना लेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर की जगह क्या हो गया, एक वर्त हो गया। अब हमारा इस बिंदु को नाम दे देंगे ओ। अब यहाँ कितने डिग्री कोण बनाना है, इसके साथ है केंद्र पे 120 डिग्री कोण बनाना है। तो मैं सबसे पहले इसको केंद्र मान के कितना डिग्री कोण बनाता हूँ, 120 डिग्री का कोण बनाता हूँ। कितने डिग्री का, 120 डिग्री। हमें पता है कि इस प्रकार के एकदम चाप खोल के इसको चाप इस प्रकार काटेंगे तो पहला 60 का, दूसरा 120 का। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा। ये हमारा कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। अब हमने यहाँ देखो पहले बता दिया कि ये जो वर्त की सप्रस रेखा ही है वो वर्त की परिधि के साथ या त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मैं इन दोनों पे कितना डिग्री कोण बना देता हूँ, 90 डिग्री का। जैसे इस पे मैं 90 डिग्री बनाऊंगा, सबसे पहले जितना प्रकार खोलूंगा उतना खोल लिया और चाप काट दिया। फिर यहाँ कटेगा 60 का, यहाँ कटेगा 120 का। इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ काम किया, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे बिना चाप को हिलाए। जितना चाप बोला है पहले काट दिया उतना ही काटेंगे, यहाँ रखेंगे और इस प्रकार हम चाप काट देंगे और 120 पे। तो इस प्रकार ये बन जाएगी, यहाँ से इस प्रकार ये 90 डिग्री का बन गया कोण। जो काम यहाँ किया है 90 डिग्री का, वही काम यहाँ इस प्रकार यहाँ करेंगे। जैसे यहाँ से इस प्रकार 60 का, 120 का और एक के 120 से काटेंगे और एक 90 इसके काटेंगे 60 से। तो ये इस प्रकार से मिलेगी। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये बची होगी वो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण होगा। अगर हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में हम एक क्या कर देते हैं, विकर्ण खींच देते हैं। तो हमें पता है 120 है, तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, 60 में। 60 का कोण इधर बना लेंगे, 60 का इधर बना लेंगे, तो दोनों मिलाएंगे तो 120 का हो जाएगा। अब हमने जो इस पे काम किया वो इसमें काम करेंगे तो वो इसकी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो बचा है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 4 नंबर था। 5 नंबर इसी प्रकार है और 6 नंबर एक क्वेश्चन रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन हम इसको किस प्रकार करेंगे कि ABC समकोण त्रिभुज है। हमें क्या बनाना है, एक समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ AB और C, AB और C। अब बोल रहे हैं कि इसमें AB कितना सेंटीमीटर है, A और B कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बोल रहे हैं
बी और सी कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में कोण बी कितना डिग्री का हमारे पास में, 90 डिग्री का। कोण बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम क्या करना है, बी से ए सी पर लंब है बी डी, यानी बी से ए सी पर क्या एक लंब है, इस पे इस प्रकार डी क्या है, एक बी डी क्या है, एक लंब है। चलो हम इसको लंब मान लेते हैं। बिंदु बी सी डी से होकर, यानी कौन कौन से बिंदु, बी सी और डी से होकर जाने वाले एक वर्त खींचा गया है, और ए इस प्रकार की क्या है, स्पर्श रेखा है। सबसे पहले हम किसको करेंगे, किस प्रकार करेंगे इसको सबसे पहले इस रेखा का संधि भाजन करेंगे। तो संधि भाजन करेंगे उस प्रकार इसका संधि भाजन इस प्रकार हो जाएगा, यानी प्रकार आधे से ज्यादा प्रकार खोल के इसको दोनों तरफ घुमा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, संधि भाजन हो जाएगा। संधि भाजन होने के बाद में इसका एक क्या हो जाएगा, हमारा पास केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक केंद्र होगा। अगर संधि भाजन होगा तो इन दोनों का केंद्र लगभग यहाँ से बनेगा, केंद्र यहाँ से बनेगा। अब हमें एक इस प्रकार वर्त की रचना करनी है ताकि ए की क्या हो जाएगी, उसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस पे प्रकार की कोने रखूंगा और इस प्रकार ये मिलता जाएगा। जैसे इस प्रकार ये आएगा, इस प्रकार ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका, यहां से इस प्रकार ये छोटा वाला वर्त बन जाएगा, यानी तीनों कोणों पे आएगा। लेकिन इन दोनों का देखो, इन तीनों कोणों पे जा रहे हैं, ए पे भी जा रहा है, और सॉरी बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, डी पे जा रहा है, लेकिन ए पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा। अब ये देखो बिंदु यहाँ से यहाँ क्या है, एक स्पर्श रेखा बन रही है इन दोनों की, और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। बस ये हमारे 11.2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाला वीडियो है जो 5वीं प्रश्नावली, जो 5 प्रश्न वाला है, उसको स्टार्ट करेंगे। वो जल्दी वीडियो आपको लॉन्च कर दी जाएगी।